हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने रिबॉन रिच के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को जाके देख लें। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोजून का दिखाया जाता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है। इलाज करने के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आसपास के डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर के आइडेंटिटी कार्ड को देखने के बाद डोजून को पता चलता है कि वो डोजून नहीं है, हानवू, और वो इस टाइम टर्की में है। फिर हानवू को समझ में आ जाता है कि अब वो डोजून नहीं रहा है और वो अपनी ड्रेस देखता है तो उसे पूरा इंस्टेंट याद आने लगता है किस तरह उससे वो बैग लेकर उसे गोली मार दी गई थी। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिलने मिनियंग उससे आती है। मिनियंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और वो उससे कहती है कि सुनियंग के खिलाफ मैं ट्रक रिवीजन का केस कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। लेकिन हानवू उससे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। फिर हानवू मिनियंग से फोन लेकर अपने डैड को फोन करता है और कहता है कि वो जल्दी उनसे मिलने आएगा और वो बिल्कुल ठीक है। मिनियंग हानवू से कहती है तुम आखिरी विटनेस हो क्योंकि तुम सुनियंग फाइनेंस के सीनियर मैनेजर हो, मैं तुम्हारी गवाही लेना चाहती हूँ। लेकिन डोजून कहता है कि वो सुनियंग फैमिली की तरफ से कोई भी गवाही नहीं देना चाहता है। फिर मिनियंग उसे उसका पासपोर्ट देकर उसको अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जैसे ही वो लोग साउथ कोरिया पहुँचते हैं तभी वहाँ पर हम देखते हैं टीम आ जाती है। ये टीम इंटर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की होती है और वो डोजून को गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाती है कि इसने सुनियंग का 700 मिलियन पैसा सेल कर दिया है। ये सुनते ही वहाँ से हानवू भागना शुरू कर देता है और वो भागकर एक गाड़ी में बैठकर अपने भाई को फोन करता है। हानवू अपने भाई से अपना पुराना सेल फोन मांगता है और उससे कहता है कि डैड का ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं हानवू अपने घर जाता है जहाँ पर टीम उसके घर भी पहुँच जाती है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया है तो टीम चली जाती है। फिर हानवू अपने डैड से मिलता है और उससे कहता है कि उसने कोई भी गमन नहीं किया है। हानवू अपने डैड से कहता है उसने सुनियंग में कोई भी गमन नहीं किया और अपने भाई से अपने डैड का ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं हानवू यहाँ पर मिस्टर किम से मिलने जाता है। मिस्टर किम से मिलने के बाद मिस्टर किम हानवू को बताते हैं तुम्हें मरवाने में किसी और का हाथ नहीं, संगजून का हाथ है। और वो उसे बताता है कि ये सारा पहले से प्री प्लान था। संगजून को तुम्हारी जरूरत थी और वो तुम्हें यूज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। फिर वो उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है ये देखो हेडलाइंस कि सुनियंग का होने वाला जीवन सारे कानून का पालन करता है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा यूज किया था। ये सुनने के बाद हानवू काफी शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर ली से कहता है मैं आपसे 20 साल पहले मिला था, तब से मेरा यूज हो रहा है। बातों के दौरान मिस्टर ली सिक्योरिटी को बुलाते लेकिन वो यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर फिर से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हानवू भागते हुए मिनियंग के पास जाता और उससे कहता है कि वो सुनियंग के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। तो मिनियंग उससे कहती है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम भी एक मुजरिम हो और तुमने 700 मिलियन का गबन किया है। तभी हम देखते हैं हानवू उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि ये माइक्रोफाइल है। ये वही माइक्रोफाइल होती है जो मिस्टर ली ने ट्रैश कर दी होती है। फिर हम देखते हैं हानवू मिनियंग से कहता है कि मुझे पता है तुम एक ग्रिम रिपर जो सुनियंग को बर्बाद कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं मिस्टर ली डोंकी की बेटी येजिन से मिलते हैं। येजिन उनसे कहने लगती है कल तुमने सिक्योरिटी रूम को क्यों बुलाया था। तो मिस्टर ली उसकी बात को घुमा देते। फिर वो कहती है वो स्लस वाले फंड के पैसे के बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए और ये बोल कर चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली संगजून से मिलते हैं दूसरे रूम में। मिस्टर किम उससे कहते हैं कि मुझे लगा था हानवू बिल्कुल मर चुका है। फिर वो उससे बातों के दौरान कहने लगते 20 साल पहले क्या हुआ था, आपको वो घटना याद है। ये सुनते ही संगजून वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं हानवू मिनियंग से मिलने जाता है जहाँ पर मिनियंग बताती है कि वो सुनियंग के टैक्स एविजन के केस को कर रही है, तुम आखिरी सबूत थे। तो हानवू उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। फिर हानवू वहाँ पर एक रॉक के म्यूजिक एल्बम को देख रहा होता है जो देखने के बाद मिनियंग उससे कहती है तुम्हें भी ये सिंगर पसंद है। फिर मिनियंग वो उसे म्यूजिक कैसेट देने लगती है। तो हानवू कहता है मुझे उस लड़की से भी प्यार है
जो इस सिंगर की फैन है। ये बोलकर हानवू वहाँ से चला जाता है। जब हानवू घर जाता है तो वो कैलेंडर देख रहा होता है और वो सारे दिन को रिवाइंड करने लगता है जिसने जितने भी वो दिन डोजून बनकर जिया था, और वो ये सब याद करने लगता है कि किस तरह डोजून ने सुनियंग फैमिली में जगह बनाई और चेयरमैन उसे पसंद करने लगे और उसे किस तरह मारा गया। फिर उसे सी ह्योन का याद आने लगता है और वो सी ह्योन का पता करके उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि आपने मिराकल को क्यों छोड़ दिया। हानवू उनसे कहने लगता है कि आपको इकोनॉमी के बारे में बहुत जानकारी थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी पार्टनर की मौत हो चुकी थी। तो सी ह्योन उससे कहता है कि कोरिया के लोगों में होप नहीं है। तभी उनसे हानवू कहता है तो इसका मतलब है आप भी इसी जंगल में इसी वजह से आए थे कि आपके पास भी कोई होप नहीं थी। ये सुनने के बाद सी ह्योन कुछ नहीं बोल पाता है। फिर हानवू कहता है कि आप मिराकल को उसी पोजीशन में ला सकते थे जैसा डोजून चाहता था। हानवू की बातें सुनने की बाद सी ह्योन को उम्मीद आती। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें डोजून की मॉम का दिखाया जाता है। उसका बेटा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं डोजून के फादर भी उनसे मिलने आते हैं। डोजून की मॉम अपने हस्बैंड पे गुस्सा करते हुए कहती है कि आपने वादा किया था कि आप डोजून की सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये सब आपकी फैमिली ने किया है। फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं डोजून की मॉम से सी ह्योन मिलने आता है। सी ह्योन डोजून की मॉम से कहता है कि सुनियोंग के इस टाइम शेयर सबसे ज्यादा आपके पास है, अगर आप चाहे तो मिराकल के साथ मिल सकती हैं। जहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है ये आप क्यों बोल रहे हैं। तो सी ह्योन कहते हैं कि डोजून का सपना था कि वो सुनियोंग से भी ऊपर कंपनी को बनाए और मुझे मिराकल का न्यू ओनर मिल चुका है जो सुनियोंग को गिरा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं हानवू उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसने ही ऐसा करने के लिए बोला था। अगले सीन में हम देखते हैं सी ह्योन हानवू को लेकर मिराकल इन्वेस्टमेंट कंपनी में फिर से जाता है, जिसे देखकर हानवू काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो सुनियोंग के माइनॉरिटी शेयर होल्डर को अलग करे। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग स्ट्राइक करते हैं, जहाँ पर सी ह्योन पहले अलग खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर अलग होने लगते हैं। सुनियोंग से वो भी स्ट्राइक करने लगते हैं और उनका प्लान सक्सेस हो जाता है। जब ये बात संगजून को पता चलती है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर गिर रहे हैं और उनकी कंपनी को बीस लॉस हो रहा है, टैक्स एविजन का केस भी उनके ऊपर लग रहा है, तो संगजून मिस्टर ली से पूछता है कि मिराकल का न्यू ओनर कौन है। तो यहाँ पर वो बताता है कि सी ह्योन फिर से आ चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सी ह्योन हानवू को बता रहा होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की वजह से जितना भी टैक्स एविजन किया है उसका डाटा आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं हानवू डाटा फाइल मिनियंग को देता है कि सुनियोंग ने कितना टैक्स एविजन किया है। तो मिनियंग उन लोगों को बताती है कि हमारे पास ये सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिर मिनियंग के पास प्लान आता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनियंग हवा यंग और उसके हस्बैंड यानी जस्टिस ऑफ मिनिस्टर से मिलने जाती। वो उन लोगों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोर्ट में सुनियोंग की हियरिंग हो। वो उनसे बताती है कि सुनियोंग कॉर्पोरेशन इलीगल सक्सेशन की हियरिंग हो। यहाँ पर वो उन्हें धमकाते हुए भी कहती है इसमें संगजून भी शामिल है और उसने हानवू को मरवाने के लिए भी किया है। फिर हम देखते हैं हवा और उसका हस्बैंड शांत हो जाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है जहां पर में संगजून दिखाया जाता है जो कहता है कि हमारी पहली हियरिंग कैंसिल हो गई है। फिर मिस्टर की संगजून से कहते हैं कि सुनियोंग के थोड़े शेयर होल्डर आपके हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट चेयरमैन बन जाएंगे, और ये तभी हो सकता है जब तक चेयरमैन योंकी की शेयर होल्डर आपके न हो जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंकी हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हानवू का दिखाया जाता है जो मिनियंग से कह रहा होता है कि हमें नेक्स्ट हियरिंग की तैयारी करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं मिनियंग से मिलने डोजून के फादर आते हैं। तो मिनियंग यहाँ पर हानवू से कहती है कि उसकी एक मीटिंग है और वो जाने वाली, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिनियंग का सेक्रेटरी होता है जो उससे कहने लगता है कि मिनियंग हमेशा ब्लैक कपड़े इसलिए पहने रहती है कि वो खुद को ग्रीन रिपर नहीं दिखाना चाहती। वो हमेशा इन कपड़ों के साथ शौक व्यक्त किया करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिनियंग डोजून के फादर से कहती है कि उन लोगों ने सारे फिटनेस को खरीद लिया है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम साबित करें कि आपके बेटे का एक्सीडेंट करवाया गया था। तभी हम देखते हैं डोजून के फादर उसे फोन दिखाते हैं जहाँ पर मिनियंग कहती है आपने इसका पता लगा लिया।
फिर सीन शिफ्ट होता है। सुनियंग की फैमिली का डिनर टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर येजिन संजुंग से कहने लगती है हानवू को किसने मरवाया होगा, अभी भी हमारी फैमिली पर शक किया जा रहा है। संजून ये सुनने के बाद गुस्से में उठकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं संजून एक फ्लैशबैक याद करने लगता है। ये सीन 20 साल पहले का दिखाया जाता है, जब डोजून का एक्सीडेंट होता है तो संजून अपने डैड से मिलने जाता और रोते हुए कहता है कि उसने ये एक्सीडेंट नहीं करवाया है। वो काफी रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं योंकी के फादर संजून का विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहते हैं, जो खून से लथपथ होता है। वो बताते हैं कि ड्राइविंग करते टाइम ड्राइवर की सीट पे तुम्हारा विजिटिंग कार्ड था और बैंक डिटेल भी तुम्हारे उनके पास थी। ये सुनने के बाद संजून समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है। तभी हम देखते हैं योंकी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सभी लोग डोजून से परेशान थे, मैं तुम्हें मर्डर नहीं बनने दूंगा। संजून ये बातें सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर हामिन उसे ग्लास देने जाती है और वो जैसे ही ग्लास रखकर जाने लगती है, तभी हम देखते हैं संजून यहाँ पर मिस्टर किम से बातें कर रहा होता है। तभी वो बातें सुन रही थी हामिन, लेकिन संजून ये देख लेता है और चुपचाप रहता है। फिर अगला सीन हमें हियरिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है। संजून आज हियरिंग पे जाएगा और सभी ये लोग न्यूज देख रहे होते हैं। फिर हमें हियरिंग का दिखाया जाता है, हानवू और संजून दोनों आमने सामने आते हैं तो संजून वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर किम यहाँ पर हानवू के पास आते और वो उससे कहते हैं, तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम संजून को सजा दिलाना चाहते हो। तुम्हें नया मालिक मिल गया है, तुम नए मालिक की तलाश कर रहे हो जो सुनियांग का बनने वाला है। तुम्हें ये नहीं लगता तुम इतनी छोटी सी और कम एजुकेशन के बाद भी सुनियांग के फाइनेंस मैनेजर कैसे बन गए? तुम्हें पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। फिर हमें कोर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और हानवू आता है। हानवू कोर्ट में बताता है कि उसे फॉरेन में भेजा गया था $700 मिलियन का स्लश फंड कराने के लिए और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। ये पूरी तरह से एक प्री प्लान था मेरा मर्डर करवाने के लिए। तो जज उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा मर्डर करवाने में किसका हाथ हो सकता है। तो हानवू बताता है कि ये सारा प्लान संजून का हो सकता है। फिर जज यहाँ पर प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि कोई आपके पास विटनेस है जो बता सके कि ये सारा प्री प्लान था। तभी वहाँ पर खबर आती है कि वो विटनेस नहीं आ सकता है जो हानवू की तरफ से था। संजून उसे भी खरीद चुका होता और अदालत में कहता है ये सिर्फ एक कहानी है। तभी हम देखते हैं अदालत में डोजून के फादर की एंट्री होती है, जहाँ पर वो एक इंसान के साथ होते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हानवू उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। जो आदमी आया होता है वो कोई और नहीं, डोजून का ड्राइवर होता है। डोजून के फादर कोर्ट में बताते हैं कि वही ड्राइवर जिस दिन डोजून की गाड़ी वो चला रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस ड्राइवर की गवाही ली जाती है। वो कोर्ट में बताता है कि डोजून की कार का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो पूरा प्री प्लान मर्डर करवाया गया था। जब उससे मर्डर वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो वो हानवू के पास जाकर कहने लगता है कि तुम एक्सीडेंट वाली घटना पे तुम्हें याद नहीं है। ये सुनने की बाद कोर्ट उस बाहर लेकर जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि उस ड्राइवर ने बहुत ज्यादा दवाइयों का असर था, इसीलिए वो नशे में रहता था और वो गलत बयान कर रहा था। मिनियंग हानवू से कहती है उसकी गवाही मैटर नहीं रखती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में रहता है। तभी हम देखते हैं हानवू एक फ्लैशबैक याद करता है। 20 साल पहले हानवू को मिस्टर किम फोन करते और वो रास्ते में बात ही कर रहा होता अपना ट्रक खड़ा करके। तभी हम देखते हैं डोजून की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हानवू का ट्रक डोजून की कार के आगे खड़ा होता है। तभी डोजून की गाड़ी रुकती है और पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी होती है। हानवू ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। हानवू फोन पर ही मिस्टर की से कहता है कि मेरी गाड़ी की वजह से एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है। वो काफी चिल्ला रहा होता है तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि परेशान मत हो, मेरे पास आओ। मिस्टर किन हानवू से कहते हैं तुम्हें इस घटना को भूल जाना चाहिए कि मैंने तुम्हें ट्रक रोक कर वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। मिस्टर किन हानवू को सुनियांग का फाइनेंशियल मैनेजर बनाने का ऑफर देते और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई का भी इलाज करवा दूंगा। ये सुनने के बाद हानवू पहले पुलिस को फोन करता है, लेकिन वो थोड़ी देर सोचता रहता और उसे लगता है कि मिस्टर किम का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। हानवू अपने भाई को फोन करता और उससे कहता है कि घर जाकर मेरे घर में एक पॉट रखा है, उसके अंदर एक पेन ड्राइव होगी, वो मुझे ला कर दो। हानवू का भाई उसे पेन ड्राइव ला कर देता है। फिर हमें
कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं हानवू वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जो मिस्टर ली ने उस टाइम उससे कही होती है, जहां पर मिस्टर किम ने उससे कहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और तुम सीधा मेरे पास आओ। जहां पर हम देखते हैं मिस्टर किम के साथ यहाँ पर योंकी भी होते हैं। हानवू कोर्ट में कहता है कि ड्राइवर नशे में रहता है इसलिए उसकी गवाही मैटर नहीं करती, लेकिन ये सच्चाई है कि वो एक्शन संगजून ने ही करवाया था और संगजून को बचाने के लिए मिस्टर योंकी ने ये सारा प्लान बनाया था। जिसके बाद कोर्ट संगजून को गिरफ्तार करवा लेती है और संगजून काफी गुस्से में हानवू को बुरा कहता है। फिर सीन हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहां पर सुनियोंग के सारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जा रहा था, जिस वजह से कंपनी बहुत लॉस में जा रही होती है और उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से वो धंसती जा रही होती है। फिर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहां पर हामिन सुनजुंग को डिवोर्स देती है। हामिन डिवोर्स पेपर फाइल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोजून की फैमिली का दिखाया जाता है, जो डोजून की ग्रेव पर जाकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसे इंसाफ मिल चुका था। फिर हमें मिराकल इन्वेस्टमेंट का दिखाया जाता है, जहां पर सीईओ ने हानवू के साथ पार्टनरशिप के साथ बिजनेस शुरू कर दिया था और उनका बिजनेस अब काफी ऊपर हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं हानवू रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे एक टीवी पर एड दिखाया जा रहा होता है उसी सिंगर का जो मिनियन का फेवरेट होता है। उस सिंगर की पूरी जीवन हिस्ट्री दिखाई जा रही होती है। तभी वहां पर हामिन भी खड़ी होती है, जिसे देखकर हानवू काफी शॉक्ड होता है। फिर वो उससे कहने लगता है आज तुम्हारी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि अब डोजून को इंसाफ मिल चुका होता और उसने ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी होती। हानवू ये बोलकर जा रहा होता है, तभी मिनियन को एक फ्लैशबैक आता है कि हानवू मिनियन से पहले मिल चुका होता है कॉलेज टाइम पर और उसने यही बात कही होती कि आज तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। फिर हम देखते हैं मिनियन हानवू को ढूंढने लगती है, लेकिन हानवू वहां से निकल जाता और सीईओ से कहता है कि वो जल्दी मिराकल में उससे मिलने वाला है और फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।